हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम यूट्यूब के यारों संगियों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हो? तबीयत से ठीक है, फिट हो? वेलकम करते हैं जी आपको अपने चैनल को हुसैन तस्वीर फार्म मुल्तान में। दोस्तों, आज आपको इंशाल्लाह ताला दो पट्ठों का शौक़ करवाना है। पहले नंबर पे ये पट्ठा है, इस पट्ठे का नाम है कारतूस। ये पट्ठा है बड़े लाखे चौरस नलियों वाले का, और माँ इसकी है नखरीली मादी, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर दो मादियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, लाकी प्रिंसेस और नखरीली। तो उसका थंबनेल भी उन दोनों का चेहरा लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ज़्यादा नस्ली कौन सी है। तो ये मेरे ख्याल है एपिसोड नंबर 115 है या 116 है, मेरा ख्याल है 14 है, पता नहीं 15 ऐसी है। तो पट्ठे का शौक़ करें जी। पट्ठा कैसा है, और अभी बिल्कुल कच्चा हुआ है पट्ठा, बिल्कुल क्रीज़ों में है और खुटा रोज़ भर रहा है परों से। इंशाल्लाह ताला इनके खुटों का भी आपको शौक़ करवाएंगे कि रोज़ कितना पर अपने जिस्म से गिरा रहे हैं। लगे हुए क्रीज़ों में इंशाल्लाह ताला जब ये सर पर होंगे तो आपको दोबारा इसका शौक़ करवाएंगे। बस ये पट्ठा रहा है, एक दोस्त है मेरा छोटे भाइयों की तरह, शागिर्दों की तरह, उसने लेकिन इसकी केयर प्रॉपर नहीं की। ये बड़ा अरमान है मुझे कि यार उस बच्चे ने इसकी केयर पूरी नहीं की। अजान सुनी आपने पट्ठे की, मज़ा आया होगा। और आज पुराने शौकीनों के पास बैठो ना तो वो कहते हैं जी मुर्गे की अजान जितनी छोटी होवे ना तो कुकड़ उतना ही अच्छा होना है। तो उस हिसाब से ये कुकड़ अच्छा है अगर उनकी हम बातें सुने तो उसके बाद इस पट्ठे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं भाई। उसने तो नहीं की, अल्लाह उसका भला करे, लेकिन हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। इसको वो खुराक, वो केयर, वो तवज्जो दी नहीं गई इस परिंदे के ऊपर जिसका ये डिज़र्विंग था, जिसका ये हेल्थ था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको पता है हमारे फार्म की रूटीन, हमारे फार्म की खुराक और केयर आप लोगों के सामने है। तो क्या चीज़ है वो ना हो ज़ालमा चूचियाँ तो ज़ोर मारना हो। तो अल्लाह खैर कर रखे। इंशाल्लाह ताला जब ये सर पर होकर सामने आएगा तो इंशाल्लाह फिर भी आप उसका शौक़ करवाएंगे। इसका चेहरे का आपको मैंने सिर्फ शौक़ करवाना है। नलियाँ तो बड़ी खूबसूरत हैं इसकी, इंशाल्लाह नलियों का भी किसी वीडियो में शौक़ करवा देंगे आपको, लेकिन इस दफ़ा चेहरे का शौक़ करवाएंगे आपको। आपने चेहरा देख के बताना है कि सालत वाला चेहरा है कि नहीं। यार माज़रत है, मेरा गला बैठा हुआ है और दसांगे फिर कि मैं बैठा है गला लंबी दास्तान है तो अल्लाह खैर करे। आपने इस पट्ठे के हक़ में दुआ लाजमी करनी है। पट्ठे की बंतर देख रहे हैं, ये एक सपाट बिल्कुल जब अपनी पूरी शेप के अंदर खड़ा हो ना किसी दिन इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह उसका शौक़ करवाएंगे। इसका चेहरा देखें, बिल्कुल बहुत खूबसूरत आँख है, बिल्कुल हल्का गुलाबी इसके अंदर डोरा है और रिंग है, रिंग के पीछे डोरा है, डोरे के पीछे ज़मीन इसकी बिल्कुल हल्की बादामी ज़मीन इसकी, और सेम बड़े लाखे वाली आँख है इसकी। बड़ा खूबसूरत और बरकीली बिल है। नोक के अंदर कोई जरी नहीं है, लेकिन मजबूत मोटी भारी नोक है, ठीक है। और ये हल्का से एक टांग से लंगड़ा रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है इसके पाँव में कुछ ज़ख्म हो या कुछ चंडी हो जिस वजह से कर रहा है, क्योंकि जब से इसको आया हमने देखा नहीं है, खुडे में बंद किया हुआ है। जब ये मेरे पास आया था इसका मैदा ख़राब था, मुर्गा ना दाने को मुँह मारता था ना पानी को मुँह मारता था, ज़बरदस्ती इसको हाथ से फीड करवाते थे हम। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना दाना लगाओ ये प्याला भर के खा जाता है, पानी भी प्रॉपर उठा रहा है, खुडे में कुरीज़ भी कर रहा है, इंजॉय भी आपके सामने मुर्ग भरा हुआ है प्रॉपर। यो थापदा वांगदा भी पूरा है। और जब परिंदा मिट्टी खेले, थापे और वांगे, यानी वांगने से मतलब है कि अजान दे प्रॉपर, तो इसका मतलब मुर्ग अंदर से बहाल है, मुर्ग ख़राब नहीं है। अगर मुर्ग कोई कमज़ोर भी है ना, इस तरह का परिंदा जो थापता है, वांगता है, मिट्टी भी खेलता है लेकिन कमज़ोर है, हो सकता है उसके अंदर कीड़े हों या उसकी खुराक प्रॉपर नहीं है जो उसको चाहिए। उसको वो देखो ना, एक शेप के अंदर परिंदा खड़ा नज़र आ रहा है ना आपको। तो इंशाल्लाह ताला इसको क्रीज़ करने दें, दुमशम अपनी पुरानी ग्राह नहीं निकालेगा। जब अपने कुंडल शुंडल पूरे करेगा तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर, हाँ यो मेरा पुत्र, ये बड़े रत्ते का रिज़ल्ट जिसको देख के मज़ा आता है। अभी तो चूचा बेचारा, इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न इसने बनना है। जब अपना वेट पूरा करेगा, अपनी खुराक जो उसको रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब की खुराक खाएगा, अपना वज़न पूरा करेगा, तो फिर जाके इसने बनना है। जब बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनेगा। आपने उकाब को देखा होगा जब जो मेरे पास क्रीज़ करके बना था, वो क्या चीज़ बना था, ठीक है। तो यार उकाब भी मेरे पास ख़राब हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊँगा कि उसका बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, प्रॉपर उसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो कल या परसों उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। चलो, ये कि बड़ा सवाल ही आता है कि परिंदे सोखने में चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्या मसला है, क्या वजूहात हैं, हमसे क्या गलतियाँ, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं कि क्या गलतियाँ हुई कि जिस वजह से उकाब भी ख़राब हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन, एक प्रॉपर तफसीलन वीडियो लगा देंगे।
यार परिंदे का चेहरा ही बड़ा आउट क्लास है। जब परिंदे का चेहरा हम देखते हैं ना, क्योंकि इसको वो खुराक वो केयर मिली होती तो आज ये प्रॉपर मुर्ग बना होता, लेकिन नहीं इतनी केयर थी, पक्की जगह पे फिरता रहा, गुरीज सही नहीं थी, मिट्टी नहीं मिली, चमक नहीं थी परिंदे के परों में, कोई ख़ास केयर नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे पास केयर मिल रही है परिंदे को, और परिंदा अपना आप दिन ब दिन निखार रहा है। इंशाल्लाह ताला इसका टिकटॉक पे शो करवाएंगे आपको, तो वहाँ आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। लेकिन हम मजबूरन इसको हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि परिंदा बहुत कच्चा है, और जब परिंदे कच्चे होते हैं तो हाथ में फड़कते हैं, जब फड़कते हैं तो अपने पर भी ख़राब करते हैं, नए निकलने वाले गुल्ले भी ख़राब करते हैं, आवाज़ार भी हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा परिंदा ये ख़राब हो, इस वजह से हम इनको हाथ नहीं लगा रहे। टिकटॉक पे भी मैं ज़मीन पे छोड़ के शौक करवा रहा हूँ, परिंदों का हाथ में नहीं पकड़ रहा, मजबूरी है मेरे भाई, क्योंकि परिंदे जितने हाथ में पकड़ेंगे उतने परिंदे ख़राब होते हैं, आवाज़ार होते हैं और मज़ा नहीं करवाते शौक का। साथ बड़े मुश्किल को बिल्कुल रोबे दे रहा हूँ ना, वही यार इज्जत कराया करो वड्या दी होए ना कर सो। चलो जी, इसके दूसरे भाई का अब आपको शौक करवाते हैं। हाँ जी, ये वो पट्ठा है जो रिजवान के पास से मेरे पास आया था, मेरा शागिर्द है रिजवान चौक आजम वाला, उसने लड़ाया था, उसके पास अच्छा हो गया, विन हो गया। मैंने लड़ाया, मेरे पास घट गया था, हमने अच्छे मुर्ग के ऊपर इसको उतारा। उस टाइम इसकी एज भी इतनी नहीं थी यार गला ही ख़राब है, तो उस टाइम इसकी एज भी पूरी नहीं थी। अब ये इस सीज़न जब मैदान में उतरेगा तो अपनी हड्डी, अपना वेट, अपना मोरा और अपनी उम्र पका के उतरेगा, क्योंकि 15-16 महीने का हो जाएगा जब जनवरी में मैदान में उतरेगा, जनवरी फरवरी में, तो बिल्कुल अपना वेट मोरा पूरा कर चुका होगा। अब ये इसको प्रॉपर अच्छे मुर्ग के साथ दोबारा उतारेंगे। पिछले मुर्ग के साथ भी अच्छा मुर्ग था जिसके साथ उतारा वो 2 दफ़ा लड़ा हुआ था, 30 दफ़ा इसके बाद भी लड़ गया। जब इससे लड़ा उसके बाद दोबारा 30 दफ़ा उन्होंने तैयार कर लड़ाया, 3 लाख पे वो लड़ गया मुर्ग, यानी इतना अच्छा वो मुर्ग था। तो अच्छे मुर्ग के साथ हमने इसको उतारा मैदान में, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छे उतरते हैं, कभी भी घटिया अच्छों के साथ नहीं उतरते। और मालिक को भी पता था कि मेरी चीज़ किस काबिल है, कि वो अच्छे के साथ उतर सके मैदान में। तो ये उसी पट्ठे का भाई है, ये भी बड़े इलाके का पट्ठा है और माँ इसकी नखरीली मादी है। तो अल्लाह खैर रखे इस पट्ठे के भी। सॉरी यार, इस पट्ठे को सीधी आँख के ऊपर हड्डी के अंदर कंडा लगा था, और कंडा कम से कम भी इंच लंबा कंडा था इसको, और बिल्कुल ऐसे क्रॉस कंडा लगा था, जिस वजह से मुर्ग की आंखों में, दीदों में, दोनों साइडों में खून के लोथड़े गिर गए नीचे, तो इस वजह से मुर्ग जैकिंग भी नहीं चल सका। लेकिन घूमता रहा कि यार कोई हल्का सा को मेरे रवाल सारी दीद आए, कोई मैं नोक डाल के उड़ जाऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बेचारा नहीं इसको नज़र आया, तो घट गया परिंदा। तो खुले कंडे के अंदर यही मसला होता है कि परिंदा जब खुले कंडे में लड़ रहा होता है तो बड़े चांस होते हैं कि परिंदा कहीं भी हार सकता है। तो बाकी असील पूरा था, इसको 9 कंडे लगे थे, और सारे कंडे ही इसको सीने वाले कंडे लगे थे, यानी इतने पक्के कंडे लगे हुए थे मुर्ग को। मजाल है कि मुर्ग बिच फड़किया हुए, दौड़िया हुए या कुट्टी बन के बह गया हुए, तो ये होती है सील की निशानी, ये होती है सालत की निशानी। मुर्ग हार या जीत इस डजंट मैटर, जीत डिपेंड करती है कि किन पॉइंटों के ऊपर आगे जीता है, और हार डिपेंड करती है वो किन पॉइंटों के ऊपर आगे हारा है। ठीक है, हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, गेम का हिस्सा है जीतना और हारना, लेकिन डिपेंड करता है कि परिंदा हारा किस तरह है और जीता किस तरह है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये यहाँ से अच्छे असील की और बुरे असील की पहचान का पता लगता है। एक परिंदे को कंडा लगा है, फड़क के बीच में से उड़ के वो चला गया, चारों खाने भाग गए, वो अच्छा कंसीडर तो नहीं होगा। एक परिंदा कंडा लगा पक्का और परिंदा बीच में फड़क के मर गया, एक पैर नहीं उठाया मुर्ग ने, वो ज़्यादा असील कंसीडर्ड होगा। ठीक है, तो मकसद ये है कहने का मेरे भाई कि असीली मैदानों में उतरते हैं, असीली कंडे मारते हैं, असीली कंडे बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, चेहरे का शौक़ करें पट्ठे का, तो आपको मज़ा आएगा चेहरा देख के कि क्या क्वालिटी का चेहरा पट्ठे का। अभी देखो ना ऊपर से सारे अपने नए गुल्ले निकाल रहे थे, इंशाल्लाह ताला जब ये सर पर होगा तो आपको दोबारा इसका शौक़ करवाएंगे। बिल्कुल कच्चा हुआ है परिंदा और बिल्कुल अपने कुरीज़ों के अंदर फिट जा रहा है। तो रोज़ इसके खुडे में से 2, 4, 5 कलियाँ, 6 कलियाँ इसके बड़े, पहले इसने बड़े पलों से शुरू किया, बड़े कलियाँ से बड़े परों से शुरू किया इसने, दुम के भी पल्लों के भी सारे अपने बड़े बड़े पर गिरा रहा है। और छोटी तरी इसने अभी संभाल के रखी हुई, छोटी तरी अपनी संभाल के रखी हुई है कि ऐसे ऐसे टाइम के साथ वो भी हल्के फुल्के गिरा रहा है, लेकिन इस स्पीड से नहीं जितने बड़े पर गिरा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी बात नहीं करता मैं, लेकिन अल्लाह जी खैर करे।
नवंबर तक इंशाल्लाह ताला मुर्ग कुरीज़ करके फ़ारग भी हो जाएगा, बिल्कुल सर भर भी हो जाएगा और बड़ी जल्दी फास्ट कुरीज़ करेगा इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। अब परिंदों को हमने मक्खन भी लगाना शुरू किया है। हफ़्ते में 1 से 2 मरतबा परिंदों को इस मौसम में मक्खन लगा सकते हैं। हफ़्ते में 1 मरतबा लाजमी लगाएं, 2 मरतबा किसी का दिल करता है वो लगा ले। कम से कम 5 से 6 दिन का वक्फा लाजमी डालो, ठीक है। मक्खन लाजमी लगाएं और मक्खन की बादी मारने के लिए, थिंदक मारने के लिए, तरी अंदर से जो हो रहता है परिंदा बहुत ज़्यादा बदहज़म हो जाता है मक्खन खाने की वजह से, देसी घी खाने की वजह से, उसको मारने के लिए परिंदे को मसाला लाजमी दें। यार अगर आप अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहते ना, खाली एक लाल मिर्च पानी के अंदर भिगो दें, सूखी हुई लाल मिर्च। सुबह वो परिंदे के पोट में उतार दें। गोल छोटी लाल मिर्च होती है ना कि लंबी 2 इंच लंबी या 10 इंच लंबी वड्डी मिर्च, वो कुसैन आख्या सी कि भिगो के रख दे पानी दे सुबह तुम देना उन्होंने। नहीं वो नहीं करना। एक छोटी गोल लाल मिर्च पंसार से ओ मरे हुए ओ फिटे मो जालमा पानी में भिगो के रख दें और सुबह उसको अच्छी तरह निचोड़ के तो परिंदे के पोट में उतार दें निहार में, जब परिंदे का पोट खाली हो बिल्कुल। उसके घंटे डेढ़ बाद परिंदे के आगे दाना लगाएं या पानी लगा दें, परिंदा साफ़ हो जाए उसके बाद फिर परिंदे को खाने के लिए कुछ चीज़ दे दें। अगर दाना लगाना दाना लगाएं, उसके 15 मिनट बाद परिंदे को पानी दें कि परिंदा अंदर से पोट खाली करे, साफ़ करे अपने आप को। तो ये हर 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते बाद लाजमी करें। और गर्मियाँ तो 2.5-3 हफ्तों के बाद, सर्दियाँ तो हर 2 हफ्तों के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद, ये लाजमी है। इससे क्या होगा, एक तो परिंदा बादी नहीं करेगा, आंखों में गिड्डे नहीं लेके आएगा, पोट भर के दाना उठाएगा, बिट्ठों में स्मेल नहीं मारेगा, बिट्ठों के अंदर लेस नहीं मारेगा। और दूसरे नंबर पे परिंदा अपना पोट प्रॉपर खाली करेगा, क्योंकि मिर्च जो होती है वो परिंदे का पोट साफ़ रखती है। जितनी भी तलखीज वाली चीज़ें हैं वो लाजमी देनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चीज़ें और ठंडी चीज़ें दे के परिंदे को ख़राब नहीं करना। हमने एक बैलेंस लेके चलना होता है परिंदे की लाइफ में, तो वो बैलेंस आपने ख़ुद डिस्क्राइब करना है अपने परिंदों के अंदर। कभी भी कोई बाहर का बंदा आपको नहीं आगे बताएगा तेरे परिंदे का मसला नहीं करना है। जब तक जिस बंदे को ये चीज़ों को नहीं पता वो शौक़ ना करे, परिंदों को बर्बाद ना करे, परिंदों का बेड़ा गर्क ना करे। जिन चीज़ों को, जिन बच्चों को, जिन लोगों को, जिन शौकीनों को इस चीज़ की समझ है वो शौक़ कर सकते हैं। जिनको नहीं पता वो पहले सीखें, समझें, फिर शौक़ करें। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।